विदधते जगन्ति वहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं चलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छान्मूर्छयते दशाकृतिकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेणो अधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवके नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। वीर बजरंगबली की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। भूमि माता की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
आवाज निकालो, मरियल बीमारों की तरह मत बोलो। गोविंद हरे गोपाल हरे थोड़ा और वॉल्यूम तेज करो। रोटी खाए बैठे हो, बाद में भी भोजन मिलेगा। ऐसी क्या बात है, सीधे चिकन हाउस से आए हो जैसे। गोविंद हरे गोपाल हरे। क्या हुआ इसको, आज भी क्यों छेड़ते इसको? ठीक करो इसको। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। 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 गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे। बोलो आनंद कंद भगवान की। देव दृग तारे तोहि ध्यावे देव तारे। तूने एते पतित तारे जेते नभ में न तारे हैं। तारे रतनारे कई कोटि पापिन के। दुखन विदारे कह श्रीपति पुकारे हैं। नीरद वर्ण तनकारे छवि शोभधारे। राधा जू के प्राण प्यारे यशोदा के वारे हैं। नंद के दुलारे धराधर के धरणहारे। मोर पक्षवारे सो हमारे रखवारे हैं। धन यौवन उड़ जाएंगे जैसे उड़त काबूर। मनमूरख गोविंद भज क्यों चाटत जगधूर। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन। कह नानक हरि भज मना जैसे जल को मीन। वारि मथे बरुय घृत सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अबेल। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर। कामी नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज। गोरस बेचे हरि मिले एक पंथ दो काज। अब
अपने अपने धरन के सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर। मिसरी को मिसरी कहत, कहत क्षीर सन क्षीर, छोटो सो सुत नंद को हरे हमारी पीर। बोलो मंगल मूर्ति भगवान की। रुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन्दर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरैर्हरतं गतापम्। रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। उद्गायतीनाम् अरविन्दलोचनं प्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनिः। ददनश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितः निरस्यते येन दिशाम् अमङ्गलम्। आनंद कंद भगवान पूर्णतम पुरुषोत्तम, अकारण करुण करुणा वरुणालय, सर्वांतरात्मा सर्वाध्यक्ष, अघटित घटना पटीयान, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम प्रभु, सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्रीमन नारायण, जो इस समय षोडश कला पूर्ण पर ब्रह्म श्री कृष्णचंद्र महाराज के रूप में प्रादुर्भूत हैं, उन्हीं का दिव्य गुणानुवाद चक्रवर्ती सम्राट महाराजा परीक्षित, परमहंस योगी राज श्री सुखदेव महाराज के मुखारविंद से गंगा के परम पावन तट पर विराजमान होकर श्रवण कर रहे हैं। भगवान के अवतार का जो प्रयोजन आचार्य बताते हैं, भक्तों पर कृपा करना और दुष्टों को दंड देना, ये भगवान के अवतार का प्रयोजन है। यद्यपि भगवान का कोई शत्रु नहीं है संसार में, उनके सभी अपने हैं। जैसे माता पिता के लिए संतान शत्रु नहीं होती, गुरु के लिए शिष्य शत्रु नहीं होता, पर फिर भी आवश्यकता अनुसार डांट फटकार और दंड दिया जाता है। माँ भी बालक को मारती है, दंड देती है, गुरु भी शिष्य को प्रताड़ना करता है। वो दंड और प्रताड़ना के पीछे संभाल और प्रेम की भावना होती है, शत्रुता की भावना नहीं होती। इसी प्रकार भगवान का भी कोई शत्रु नहीं, भगवान सबसे प्रेम करने वाले हैं। परंतु कुमार्ग पर चलने वालों को दंडित करना, प्रताड़ित करना, सावधान करना जब आवश्यक हो जाता है तो भगवान वो काम भी करते हैं और उसमें फिर रियायत नहीं बरतते। अपना संबंधी हो, सगा हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जो गलत करता है उसको दंड मिलना चाहिए। हम संसार में ऐसा नहीं कर पाते। हम अपने प्यारे के दोषों को देखने के अभ्यासी नहीं हैं। हमें अपने प्यारे के दोष नहीं दिखते और कोई दोष दिखाए भी तो अच्छा नहीं लगता, कोई बताए भी तो कहते हैं भाई कोई बात नहीं, अपना आदमी है, क्या करें, बुरा है तो है। पर श्री कृष्ण परमात्मा ऐसा नहीं करते। अगर क्षमा करने का या रियायत करने की बात होती तो भगवान कंस को कभी दंड न देते। मामा था कंस और सगा मामा था, कोई बाहर का, पड़ोस का, इधर उधर का संबंध दूर नाते का नहीं था, सगा मामा था, पर वो भी दंड का पात्र बना। इसलिए परमात्मा न्यायकारी होने के नाते संबंधों को बीच में नहीं आने देते।
महाभारत का संग्राम भी तो इसी परिवारों के बीच में हुआ है। चाचा, ताऊ, भांजा, भतीजा, गुरु, शिष्य, वो सब आमने सामने लड़ने को खड़े थे। वही मोह अर्जुन को पैदा हुआ था। द्रोण हमारे गुरु हैं महाराज, इन पर कैसे हथियार चलाऊं मैं? जिन्होंने हमें धनुष चलाना सिखाया उन्हीं पर बाण चलाऊं? ये हमारे कुल पुरुष हैं भीष्म महाराज, पुरुवंश के अंतिम महापुरुष, इनके ऊपर बाण चलाऊं? इतना बचपन में हमें प्रेम कर, जिनकी गोद में खेले हम, अब उनको बाणों से मारें? इसलिए दुर्योधन हमारा भाई है और सब रिश्तेदार खड़े हैं हमारे, इन सब पर बाण कैसे चलाऊं महाराज? संबंध बीच में आ गए थे, अर्जुन को मोह हो गया था, अपमान को भूल गया था, और बुराई करने वालों को भी अपना भाई मान रहा था। तो भगवान को उसको समझाना पड़ा कि नहीं, संबंध अपनी जगह है। दुर्योधन को तुम भाई मानते हो, पर दुर्योधन तुम्हें अपना भाई नहीं मानता। यदि दुर्योधन तुम्हारे को अपना भाई मानता तो द्रौपदी का कभी अपमान न करता। रिश्तेदारी दोनों तरफ से होती है अर्जुन, और दुर्योधन तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारा दुश्मन है। ऊपर हथियार चलाओ, शस्त्र उठाओ, मरो या मारो, एक ही मार्ग है बस। क्षत्रिय के आगे दुश्मन को खत्म करो या खुद खत्म हो जाओ। और तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। इसलिए अपने में जो बुरा हो गया उसकी बुराई को छिपाना हिंदुओं का स्वभाव नहीं है। उसकी बुराई को प्रकट करना, और भी सावधान हो जाएं, उस बुरे मार्ग पर और न चल सकें। औरों को बुराई से बचाने के लिए उस व्यक्ति की बुराइयों का ढिंढोरा पीटना, ये हम भारतीयों की, हिंदुओं की पहचान है। हिंदू शब्द का अर्थ ही है हीनम दूषयति। जो हीन हो गया है, कुमार्ग पर चलने वाला हो गया है, उसको दू माने जो अपमानित करता है, उसके दोषों को बताता है, उद्घाटित करता है, उसको हिंदू कहा जाता है। श्रीमन्नारायण ठीक नहीं है ये, इसका डॉक्टर कहाँ है, इसका सर्जन? श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण अलम। बस ठीक है, ठीक ही लगता है। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। शाम को ठीक था, क्या हुआ इसको, किसने छेड़ दिया इसको? जब 12 दरवाजे पर आ जाए तब लड़की के कान बेंधना। दूल्हा दरवाजे पे खड़ा है और लड़की के गहने पहनाने उसके कान बेंध हुआ उसके। लोग आकर बैठ गए, अब माइक के कान ठीक किए जा रहे हैं। श्रीमन्नारायण, बस ठीक है, ज्यादा तेज न करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। वो माइक में खराबी है, तुम्हारे में तो खराबी नहीं कुछ, तुम्हारी मशीन तो ठीक है। बताओ, आज की रात है, कल की रात और है, फिर आप अपने घर, हम अपने घर। इसलिए समय का लाभ उठाओ, भगवान का नाम बोलने में संकोच नहीं करना। कथा को अमृत कहा गया है, कथा अमृत के समान है, और जब तक पात्र शुद्ध न होगा अमृत टिकेगा नहीं।
दूध को रखने के लिए भी पात्र को रगड़ रगड़ के मांजना पड़ता है, तब दूध रखा जाता है। शेरनी का दूध रखना हो तो सोने का पात्र चाहिए, सोने के कटोरे में शेरनी का दूध रखा जाता है। पर शेरनी का दूध निकालने को भी कोई विशेष आदमी चाहिए। शेरनी की धार कौन निकाले? हमारे तुम्हारे बस की बात थोड़ी है। इसलिए जैसा चीज वैसा पात्र। तो दूध रखने के लिए जब बढ़िया पात्र चाहिए तो कथा अमृत है, अमृत को रखने के लिए पात्र शुद्ध होना चाहिए, हृदय है वो पात्र। इसलिए इस पात्र की शुद्धि करो। बीच बीच में बुलवाते हैं एक आध बार, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इसलिए परमात्मा न्यायकारी हैं। वो अर्जुन को समझाते हैं कि संबंध एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। दुर्योधन को दंड दो, अब वो तुम्हारा गुरु को दंड दो। गुरुम वा बाल वृद्धौ वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम, मनु कहते हैं अगर 5 अपराध करने वाला गुरु हो, बूढ़ा हो, कोई बच्चा हो, बहुत पढ़ा लिखा ब्राह्मण हो, जिसको बोलते ना विप्र हो या ब्राह्मण हो, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारैर्द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। ये प्रमाण कहीं का श्लोक नहीं है, किसी भी स्मृति का नहीं है। इसको उदाहरण में देते हैं। जो बहुत से लोग कहते हैं साहब देखो लिखा है जन्म से शूद्र होते हैं सब, ब्राह्मण तो बाद में बनता है कर्म से, संस्कार द्विज उच्यते, जैसा कर्म करो वैसा हो जाओ। देखो सूत्र श्लोक में लिखा है जन्मना जायते शूद्र। पहले तो प्रमाण कहीं का भी नहीं है, वैसे ही किसी ने घड़ करके बना रखा है जी। सभाएं बोलते हैं दिखाओ लाकर, कहाँ का प्रमाण है ये? मन घड़ंत यूं ही बना लेना, 1000 श्लोक हम भी बना सकते हैं, क्या हुआ इसमें? पर चलो तो भी दुर्जन खुश हो जाए, मान लिया प्रमाण को दुर्जन तोष न्याय से, है ये प्रमाण। क्या कहता है प्रमाण? जन्म से शूद्र होते हैं सब, कर्म से ब्राह्मण बनते हैं। क्यों पंडितों, पढ़े लिखे लोगों? अगर ब्राह्मण कर्म से बनता है, क्षत्रिय भी कर्म से होता है, वैश्य भी कर्म से होता है, तब फिर शूद्र जन्म से कैसे हो सकता है? इसलिए श्लोक में जब पहले लिखा जन्मना जायते शूद्र, शूद्र जन्म से होता है, तो शूद्र तो हो गया जन्म से, पैदाइशी शूद्र, और ब्राह्मण बनेगा कर्म से। इसलिए श्लोक प्रमाण ही गलत है। यहां असल प्रमाण ये है जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैर्द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेद विप्र और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः त्रिभिः श्रोत्रिय एवच, ये पाठ भी है। इसलिए अगर ऐसा होता, जो बात बता रहे हैं, भगवान को गीता शास्त्र सुनाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? अर्जुन कहता मैं महाराज भीख मांगकर गुजारा करूंगा, अपने भाइयों का खून नहीं बहाता। माने क्षत्रिय कर्म का परित्याग करके ब्राह्मण का कर्म अपनाना चाहता था। तो ठीक है, भगवान बोले जा भाई तेरी मर्जी, जा भीख मांग गुजारा कर, ब्राह्मण हो जा। इसलिए अगर द्रोणाचार्य ये बात कहते कि महाराज कृष्ण जी मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो भिक्षा मांगकर गुजारा कर लूंगा, द्रोण अगर ये बात कहते तो भगवान कभी गीता न सुनाते। हाँ पंडित जी ठीक है, आपका जो काम है वही करो, लड़ना तो आपने वैसे कर रखा है, लड़ना आपका काम नहीं है। परंतु अर्जुन क्षत्रिय होता हुआ और पत्नी का अपमान भरी सभा में जिन लोगों ने किया उनको भाई बताता है, ऐसा निर्वीर्य। भगवान बोलते हैं क्लैब्यम स्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। क्लीब है तू, नपुंसकों में गिना जाएगा,
तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं, धूली पर ठोकर मारो मिट्टी पर, वो भी ठोकर मारने वाले के सिर पर चढ़ जाती है। लातौ मारे चढ़त सिर, अधम को धूरी समान। ठोकर खाकर मिट्टी भी ठोकर मारने वाले सर पर चढ़ जाती है। तू कैसा क्षत्रिय है? तू जिन्होंने तेरी पत्नी को भरी सभा में नंगा करने की कोशिश की, तू कहता तेरे भाई हैं वो तेरे भाई नहीं है, तेरे दुश्मन हैं। उन पर हथियार चलाना तेरा कर्तव्य है। तो भगवान वो क्षत्रिय होता हुआ क्षत्रिय कर्म का परित्याग कर रहा था, उसको अपने कर्म पर आरूढ़ करने के लिए भगवान ने गीता शास्त्र सुनाया। इसलिए जन्म की प्रधानता है वर्ण व्यवस्था में। जिन माँ बाप से पैदा हुआ, ब्राह्मण माता पिता से जन्म होना चाहिए जरूर, वैसे गुण भी हों, कर्म भी हों, स्वभाव भी हों। क्षत्रिय माँ बाप से जन्म होना चाहिए जरूर, क्षत्रियों जैसे गुण कर्म स्वभाव भी हों। इसलिए 4 बातों से निर्णय होगा, उनमें जन्म की प्रधानता है। जन्म तो होना ही चाहिए, गुण कर्म स्वभाव भी होने चाहिए। अगर गुण कर्म स्वभाव नहीं है तो फिर उसकी प्रशंसा नहीं होगी, लोग बुरा भला कहेंगे, निंदा करेंगे, वो निंदा का पात्र बनेगा। इसलिए केवल कर्म के द्वारा अगर जातियां बदलने लग जाएं तो बड़ी अनवस्था हो जाएगी, बड़ी मुश्किल है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। इसलिए मैं कल बता रहा था, हथियार तो द्रोणाचार्य ने भी चलाया, परशुराम ने भी चलाया, क्षत्रियों की तरह लड़े, भले क्षत्रियों को लड़ना सिखाया। ऐसे शस्त्र पाणी थे द्रोण, पर इतना सब होने पर भी द्रोणाचार्य को ब्राह्मण कहा जाता है, क्षत्रिय नहीं कहा जाता। बड़े विद्वान थे चक्रवर्ती राज सम्राट राजा जनक, विदेहराज, बड़े बड़े पंडित उनकी सभा में आकर विचार विमर्श किया करते थे, पर तो भी वो क्षत्रिय ही कहलाए, राजर्षि कहलाते थे, ब्राह्मण नहीं हो गए थे। इसलिए कर्म से परिवर्तन कर देने पर उस व्यक्ति को जीवन में कभी भी सुधरने का मौका बनेगा नहीं। भगवान गीता ही ने सुनाते अगर अर्जुन कर्म बदलना चाह रहा था तो। और जो बड़े संभ्रम के साथ प्रमाण पेश करते हैं, भगवान गीता में बोलते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम्। देखो पंडित जी, यहाँ लिखा है, भगवान खुद कह रहे हैं, चातुर्वर्ण मैंने गुण कर्म विभाग से किया है। जिसमें जैसे गुण, जिसमें जैसे कर्म, उसको मान लो। ये नहीं कह रहे हैं कृष्ण, वहां गुण शब्द का अर्थ लौकिक गुण नहीं है। किसी भी गीता के भाष्यकार विद्वान ने वो अर्थ नहीं किया। वहां गुण का अर्थ है प्रकृति के गुण, सत्व रज तम। ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इसके अनुसार चातुर्वर्ण बना है। शुद्ध सत्व गुण से ब्राह्मण, सत्व और रज के मिश्रण से क्षत्रिय, और शुद्ध रज से वैश्य, और शुद्ध तम से, रज और तम के मिश्रण से शूद्र, और शुद्ध तम से चांडाल। ये 5 हैं, 3 शुद्ध हैं, 2 मिश्रण से हैं। जैसे 5 महाभूत हैं, शुद्ध सत्व से आकाश, सत्व और रज के मिश्रण से वायु, शुद्ध रज से अग्नि, और अग्नि जो बना अग्नि से जल हुआ, तो रज और तम के मिश्रण से जल, शुद्ध तम से पृथ्वी। इसलिए पानी को 2 चीजों का मेल से बनने वाला बताया जाता है। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 गैस मिलाओ तो पानी बनता है। जल एक चीज नहीं है, 2 चीजों का मिश्रण है। और इसको दिखाया जाता है लेबोरेटरी में, अध्यापक दिखाता है, देखो बालकों ऐसे बनता है पानी, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों को मिला दिया पानी बन गया। तो जल है 2 चीजों का नाम। तो ये जो बहुत से मतमतांतरवादी बोलते हैं सबसे पहले पानी था, तो पानी सबसे पहले कैसे हो सकता है? पानी 2 चीजों का नाम है, पहले कोई एक चीज होगी। जल तो बहुत बाद में आया, हमारे हिसाब से तो पानी 4थे नंबर पर है।
पहले आकाश है, आकाश से वायु है, वायु से अग्नि है, अग्नि से फिर जल आया। परंतु ईसाई बोलते सबसे पहले पानी था और पानी में बुलबुले पैदा हुए तो मछलियां बन गई है जी। अमीवा नाम का जीव बनाए, इस तरह सृष्टि हुई। और जब 5वां दिन आया तो गॉड क्रिएटेड सन ऑन द 5th डे। 5वें दिन परमात्मा ने सूरज बनाया, ऐसा फादर बोलते हैं। हम पूछते हैं फादर, सूरज तो बना 5वें दिन, आप कह रहे हो 5वें दिन? बोला यस, 5th डे, 5वें दिन सूरज बनाया गया। मैंने जब सूरज 5वें दिन बना तो बिना सूरज के कैसे पता लगा पहले 4 दिनों का? पहले 4 दिन सूरज के बिना कैसे गिने गए? सूरज तो था ही नहीं, तो दिन है कि रात कैसे पता लगा होगा? इसलिए ये सब ऐसी मनगढ़ंत कपोल कल्पनाएं सृष्टि बनाने के बारे में, और जो तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया जाता है इवोल्यूशन थ्योरी, विकासवाद। पानी था, पानी में बुलबुले हुए, बुलबुले से अमीवा हुआ, फिर मछली बनी और उनके पंख जरा प्रबल हो गए, फिर उड़ने वाले बन गए। बनते बनते चौपाई बने, आखिर में बंदर बना और बंदर से बंदा बना। इसलिए हमें पंडित जी दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। और बनते 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 बंदर बना, बंदर और बंदा, मैन और मोंकी, नर और वानर मिले जुले शब्द हैं। हमने बहुत आपने खोजबीन करी है। और बंदर से बंदा बना, घिसते 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 आखिर में बंदर बना, फिर मनुष्य बन गया। बोले हाँ जी। मैंने कहा अब ये बताओ, बंदर का आगे क्या घिसेगा, मनुष्य का क्या घिसेगा और क्या बनेगा आगे? यदि बंदर की पूंछ घिसी तो आदमी बन गया, तब आदमी का क्या घिसेगा? बोले पंडित जी घिसना विसना बंद हो गया, जो घिसना था घिस चुका बस। ये सब अप्राकृतिक अव्यावहारिक सिद्धांत हैं और पढ़ाने वालों को भी मालूम नहीं है। मिस्टर डार्विन, चार्ल्स डार्विन, जिसने सिद्धांत निकाला इवोल्यूशन का, उसने मरने से 1 साल पहले 1939 में मरा वो। उसने मरने से पहले ये कहा कि मैंने सारा जीवन लगाया सृष्टि कैसे बनी होगी ये जानने के लिए, परंतु मुझे अपने ही खोज में कई भूल मालूम पड़ती हैं। आने वाले विद्वानों को उन भूलों को सुधार करके तब निर्णय करना चाहिए। मेरे सिद्धांत को अंतिम रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये बात ईमानदारी से कहकर डार्विन मरा। वो कहता है मेरे सिद्धांत में गड़बड़ी आती है घोड़े से। घोड़ा, मैंने शाकाहारी कौन है मांसाहारी कौन है जीवों को वर्गीकरण किया, छांटा, परंतु घोड़े ने गड़बड़ कर दी सब। क्योंकि जो खुर वाले हैं गाय बैल की तरह, बकरी है, गाय है और बैल है, ये शाकाहारी हैं सब। परंतु घोड़ा ऐसा जानवर है, उसको टाप है, शफ नहीं है, उसको चिरा हुआ पांव नहीं है, उसको पूरी टाप है। वो चिरे हुए पांव वाला नहीं है, पर तो भी वो शाकाहारियों में शामिल है। इसलिए घोड़े ने मेरी सारी व्यवस्थाओं गड़बड़ में डाल दिया है। और तीसरी बात जो है बड़ी महत्वपूर्ण है, जब कभी जेम्स वाट ने रेल का इंजन बनाया होगा, चाय की केतली, वो पानी भाप के मारे उबला तो ढक्कन फुट 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 करने लगा, वो समझ गया भाप में ताकत होती है, स्टीम इंजन बनाया जेम्स वाट नाम के महानुभाव ने। वो इंजन सुधरता 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 अब इलेक्ट्रिक इंजन पर पहुंच गया है। और जापान की जो बुलेट ट्रेन है, गोली की रफ्तार से चलती है, जो 400 किलोमीटर 1 घंटे में, वो जेम्स वाट का ट्रेन का इंजन सुधरता 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 इलेक्ट्रिक इंजन, बुलेट इंजन तक पहुंच गया है। तो मतलब ये पुरानी मशीन को सुधरते सुधरते पहले से विकसित होना चाहिए। अगर विकसित होते होते आदमी बना सबसे आखिर में, तो आदमी की आयु सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्या कारण है? आयु के स्तर में पशु आदमी से ज्यादा हैं जी। पशुओं को आदमी की अपेक्षा ज्यादा 150 बरस आयु कछुए की मानी जाती है। 150 बरस कछुआ जीता है।
और ये गीध की आंख 16 किलोमीटर तक देख लेती है। हमने गाय बैल गधे घोड़ों को कभी चश्मा लगाते हुए नहीं देखा, कभी उनकी आंख खराब नहीं होती। इसलिए जो मशीन पुरानी है वो तो बढ़िया काम कर रही है, आदमी सुधरी हुई मशीन है, वो उनसे नाकारा है। इसलिए विकासवाद का सिद्धांत मूलतः ही इसलिए गलत है कि डार्विन ने स्वीकार कर लिया था मेरा कहा हुई बात सही नहीं है। तो खैर ये बात तो दूसरी है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भारत में कहीं मैं था ट्रेन पर, प्लेटफार्म पर इंतजार में था, ट्रेन आएगी तो जाएंगे। तो वहीं कोई फादर भी घूम रहे थे, लंबा चोगा पहने या कमर पर एक रस्सा सा बांधे हुए, वो भी ट्रेन पकड़ना होगा। उन्होंने मेरा तिलक चादर जो देखी तो जैसे छाता देख करके भैंस बिदक जाती है, गाय बिदक जाती है, ऐसे मेरे पास आकर मुझे जरा शर्मिंदा करने को बोले, पंडित ये जिसने चोगा पहन रखा हो ऐसा लंबा और यहाँ कमर पर फेटा बांध रखा हो, आप जानते हैं उसको क्या कहते हैं? माना नहीं, मैं तो नहीं जानता क्या कहते। बोले उसको बोलते हैं फादर। ऐसे कहा जैसे कह रहा हो मैं तुम्हारा फादर हूं, फादर। मैं समझ गया कि मेरे को जो है लज्जित करने के लिए ऐसा बोलता है। मैंने कहा अच्छा फादर, लंबे चोगे वाले को और जो फेंटा बांधे उसको तो बोलते हैं फादर, पर जिसने तिलक लगाया हो और ये चादर ओढ़ी हो उसको क्या बोलते हैं? बोले मैं तो नहीं जानता हूं क्या बोलते हैं। हमने कहा लंबे चौके वाला और फेंटे बांधने वाले को बोलते हैं फादर, पर जिन्हें तिलक लगाया हो, चादर ओढ़ी हो, उसको बोलते ग्रैंड फादर, बाबा, द फादर ऑफ योर फादर। इसलिए हमारे जो सिद्धांत शास्त्र बोलता है जन्म से जिम्मेदारियां सौंपी गई है। ब्राह्मण क्या करेगा? प्रोग्राम तय है पहले से। अभी बालक पैदा नहीं हुआ, उसके जीवन भर का कार्यक्रम निश्चित है। क्षत्रिय क्या करेगा? उसका कार्यक्रम निश्चित है। इसीलिए ऐसे वीर क्षत्रिय भारतवर्ष की भूमि पर हुए, विदेशी लोग भी उनकी वीरता देखकर दंग रह गए। और कर्नल टाड राजपुताने के युद्ध में साथ रहा है, उसने मोटी मोटी 10 जिल्दों में क्षत्रियों के बलिदान की गाथा लिखी है, टाड राजस्थान नाम से। अब हिंदी अनुवाद भी उसका मिलता है। और डिंगल भाषा के काव्यों को पढ़ो तो उन वीरों की गाथाएं सुनकर आज भी रोमांच होता है। इसलिए डिंगल का कवि बोलता है राणा प्रताप के लिए, है जी, राणा प्रताप के लिए कहता है माई एहड़ा पूत जन जेहड़ा राण प्रताप। मां ऐसा बेटा पैदा कर जैसे राणा प्रताप। हमारे यहां भी राणा प्रताप हैं, आजकल हॉलैंड रह रहे हैं, आ गए हैं कथा में। यजमान के मध्यम बीच वाले, हाँ बीच वाले बेटा राणा प्रताप। यहाँ सब प्रताप हैं, ये खुद भी प्रताप हैं। ये कृष्ण प्रताप, एक बेटे भानु प्रताप, दूसरे बेटे राणा प्रताप और तीसरे जैमिनी प्रताप। इसलिए प्रतापों का वंश है ये। माई एहड़ा पूत जन जेहड़ा राण प्रताप। क्यों? बोले अकबर सूतो ओझ के जान सिराणे सांप। जिसके कारण अकबर को रात भर नींद नहीं आती। हिंदुस्तान का बादशाह कहलाता अपने आप को, उसको भय रहता है अकबर का, रात को भी सो नहीं पाता कि जैसे मेरे सिरहाने काला सांप फन फैलाए हुए खड़ा है। जिसके भय के मारे दिल्ली का सम्राट सो नहीं पाता। मां बेटा पैदा करना, ऐसा बहादुर बेटा पैदा कर। अकबर समुद्र अथाह जहां बूढ़े हिंदू तुरक, मेवाड़ो तिन माह पोयण फूल प्रताप से। इतना सुंदर डिंगल काव्य है राजस्थानी भाषा में। इसलिए उनको जन्म से वीरता खून में मिलती थी उनको।
इसलिए नकली ब्राह्मण तो बन जाएंगे, नकली क्षत्रिय कौन बनाएगा? सर कटने में कौन तैयार होगा? इसलिए सारा जोर ब्राह्मण बनने पर है। ब्राह्मण बन जाओ, ब्राह्मण बन जाओ। क्षत्रिय कौन बनेगा? देश के लिए सर कटाने में कौन तैयार होगा? वो तैयार होगा जिसके खून में होगी भावना, बलिदान, भाषा, देश, राष्ट्र, संस्कृति के लिए प्राण देने का उत्साह। ये सीख कर नहीं आता, उधार नहीं मिलता कहीं, ये परंपरा से आता है। इसलिए विद्वत्ता, पांडित्य, योग्यता, तपश्चर्या की भावना वो भी खून से आती है, पिता देता है संतान को। इसलिए जन्म प्रधान है और बाकी तीन और होने चाहिए। गुण हो, कर्म हो, स्वभाव हो, तब वो 16 आने है। वरना मैं कहता हूं नाम तो है, क्या नाम, क्षत्रिय है, नाम भी ऐसे ही है। अब कथा समाप्त हो गई, ऐसी कथा समाप्त हुई तो मैं भी गया, श्रोता भी जा रहे थे, तो वहां उधर बाका हुकू, वहां बाका हुकू पर एक नौजवान खड़ा हुआ देखा मैं, आधी रात को 11 बजे। तो मैंने कहा ब्रूर क्या बात है, यहाँ को खड़े हो गए? बोला वैसे ही पंडित। मैंने नहीं, घर जाओ, कहीं तुम्हारा आसपास है क्या? बोले आसपास है, चला जाऊंगा। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? नौजवान बोला जी मेरा नाम शेर सिंह। हमने कहा अच्छा, और पिता का नाम? बोले पिता का नाम जंग बहादुर सिंह। मैंने तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? बोले सामने कुत्ता भौंक रहा है पंडित। हमने हाथ तुम्हारे की, तू शेर सिंह, तेरे बाप का नाम जंग बहादुर सिंह, और खड़ा इसलिए कुत्ता भौंक रहा है। इसलिए बनाने से बनेगा कोई? है जी, बनावटी, बनावटी पता लग जाता, असली नहीं है ये, असली कुछ और होता है। अंधेरे में ही पता लग जाएगा असली है ये। इसलिए भाई प्रधानता जन्म की है, गुण कर्म भी होने चाहिए। बिना गुण कर्म के निंदा होगी, बिना गुण कर्म के प्रशंसा नहीं होगी। इसलिए वो जो श्लोक है जन्मना ब्राह्मणो जन्मना जायते शूद्र, उसका तात्पर्य है कि जन्म से सब शूद्र के समान पैदा होते हैं। ब्राह्मण घर में पैदा होने वाला बालक भी यज्ञोपवीत संस्कार होने से पहले तक शालग्राम पूजन नहीं कर सकता और वैदिक कर्म नहीं कर सकता। वो शूद्र प्राय है, शूद्र जैसा है। इसलिए वहां शूद्र तुल्य अर्थ में शब्द है वो, अगर प्रमाण को माना भी जाए तो। वरना प्रमाण तो है जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारैर्द्विज उच्यते। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तब द्विज बना। आचार्य ने गायत्री को उपदेश सुनाया, कान में मंत्र फूंका, चादर ढककर, कोई और न सुन ले, घंटा घड़ियाल। मंत्र जब दिया जाता है कोई और न सुन ले, आस वाले घंटा घंटी बजाओ, तब उसके कान में देता है गुरु। ये मंत्र है, 3 बार मंत्र दिया, छाती पर हाथ रखकर, मम वाचम एक मना जुषस्व, मेरी बात को सावधान होकर के सुनो। यानी सुजतानि त्वया तानि त्वया उपास्यानि, मेरे अच्छे कर्मों को जीवन में धारण करने का प्रयास करना। इसलिए मंत्र दीक्षा का भी जो प्रकरण है, पति पत्नी चेला बनते हैं, शिष्य बनते हैं, पति पत्नी दोनों एक गुरु से मंत्र लेते हैं, तो इसमें क्रम ये है कि गुरु शिष्य को मंत्र देता है चादर उड़ाकर, और शिष्य की छाती पर हाथ रखकर, इसको बोलते हैं शक्तिपात। गुरु में जो कुछ पुण्य, कुछ प्रताप, कुछ भावना और कुछ महिमा है, उसका शिष्य के भीतर कुछ प्रवेश कराना, उसका नाम शक्तिपात कहा गया है वेदांत में। उसके दिल के ऊपर हाथ रखकर और कान में मंत्रोपदेश किया जाता है शिष्य के, और फिर वो पति मंत्र प्राप्त करके, उसी तरह अगर पत्नी साथ में मंत्र ले रही है तो पति फिर मंत्र उसको देता है गुरु की सन्निधि में। ये गुरु स्त्री को मंत्र देगा तो ये विधि कैसे पूरी होगी? वहां तो लिखा है मम वाचम एक मना जुषस्व, मेरी वाणी को सावधान होकर सुन, आज से तेरा और मेरा मन एक हो जाए। अब बताओ, कि घरवाली की छाती पर हाथ रखकर कोई बोले आज से तेरा और मेरा मन एक हो जाए, तो पति क्या करेगा बेचारा?
जो ब्याह करके लाया वो क्या करेगा? इसलिए किसी की छाती पर हाथ रखकर जो मंत्र देने की परंपरा है वो पुरुष को गुरु देते हैं, फिर वो अपनी पत्नी को देता है गुरु की सन्निधि में। ये मंत्र दीक्षा का प्रकरण है। तो द्विज बनता है, गुरु मंत्र देते हैं, तब गायत्री का अधिकारी होता है वो, तब गायत्री फलद होती है, जीवन में चमत्कार पैदा करेगी। जैसे भूमि में बीज डालो तो अंकुर निकलता है, इसी प्रकार भीतर मनोभूमि शिष्य के गुरु तैयार करता है और तब मंत्र को बीज की तरह डालता है। वो मंत्र फिर फल देने वाला बनता है, जीवन में चमत्कार पैदा होता है। विधि तो ये है, परंतु मनमाने तौर पर मैं कहता हूं कोई महानुभाव मेरे पास आकर के और जूता पहने हुए और बगल में फाइल दबाए हुए, शायद दफ्तर जा रहे होंगे काम पर, पान चबाते हुए कचर कचर करते हुए, और मुझसे आकर बोले खड़े खड़े दरवाजे पर, पंडित मैं जरा कांतौर जा रहा हूं, मेरे को गायत्री मंत्र बता दो, रास्ते में याद करता हो जाऊंगा। मैंने कहा ऐसी क्या आफत आई है, यूं जूता पहने पान कचर कचर करते हुए तुम भले आदमी कांतौर जाते गायत्री याद करोगे? ऐसे होती है गायत्री? ऐसे नहीं हम गायत्री बताते। मैं मना कर दिया। तो 4 दिन बाद फिर मेरे पास आया, वैसे ही उसी तरह जूता पहने और मुंह में पान दबाए, फाइल बगल में दिए, और मुझसे बोला आपसे गायत्री पूछी थी ना, तुमने नहीं दी मेरे को, क्या गायत्री तुम्हारी मोनोपोली है? तुम दोगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मैंने याद कर ली है। लगा मंत्र बोलने, तत्सवितुर्वरेण्यं, सारा मंत्र बोलकर बोला है ना गायत्री? मैंने कहा नो, गायत्री नहीं है ये। बोले क्यों नहीं? वही तो अक्षर हैं सब। मैंने कहा अक्षर वही हैं पर गायत्री नहीं है तो भी ये। तो बोले फिर क्या है? हमने कहा बुरा न माने तो बताएं, ये गायत्री मंत्र नहीं जो तू बोल रहा है। अगर कहा जाए तो किसी पागल की बकवास के सिवाय कुछ नहीं है, ये उन्मत्त प्रलाप है। क्यों? हमने क्यों सुनो, आप भी समझो इस बात को। जितनी चीसा लेकर गायत्री की जा रही है आजकल, वेद माता है गायत्री। क्या सनातन धर्म की संपत्ति नहीं है गायत्री? मूल संपत्ति हमारी है। हम गायत्री मंत्र के प्रकट करने वाले विश्वामित्र कौशिक ऋषि की संतान हैं। क्या हमारा गायत्री संबंध नहीं कुछ? परंतु सनातन धर्म में गायत्री दीक्षा की एक विधि है, दी जाती है गायत्री, अधिकारी को दी जाती है, विचार पूर्वक दी जाती है, और उसकी पात्रता बहुतों में है। तो मैं बोला क्यों ये पागल की बकवास क्यों है? हमने कहा इसलिए पागल की बकवास है, एक आदमी यहाँ, ये क्या नाम है इसका, पद्मवाणी का, इंदिरा गांधी वैफ नाम हो गया, यहां से लेकर और कोनिंगस्त्राद तक, या कोनिंगस्त्राद से लेकर कोनिंगनस्त्राद तक दिन भर चिल्लाता हुआ घूमता है। पकड़ लो, जेल में डालो, फांसी पर चढ़ा दो, गिरफ्तार कर लो, अरेस्ट। दिन भर बोलता है पर न कोई पकड़ा जाता, न किसी को फांसी होती है, न कोई जेल में जाता है। दिन भर चिल्लाता है वो, पर होता कुछ भी नहीं। तो हमने पूछा कौन है भाई दिन भर बोलता है? लो भाई पंडित जी, हलफ कैक है, दिन भर चिल्लाए हलफ कैक। और एक आदमी, जहां हमारे पंडित जी नौकरी करते हैं कोर्ट में, वहां जज बैठा है, दोनों वकीलों की बात सुनता है, और दोनों वकीलों की बात सुनने के बाद केवल एक बार कहता है, इस आदमी को 2 बरस के लिए जेल भेज दो, इसको 10 साल के लिए जेल भेज दो, अथवा इसको फांसी पर चढ़ा दो, हैंग हिम अप टू डेथ, जब तक मरे नहीं तब तक मत उतारना। तो जिसके लिए कहा वो जेल चला गया, किसी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। एक बार कहा केवल जेल में डालो, तो बस कोई चला गया जेल। देवियों सज्जनों, शब्द तो वही हैं। वो हलफ कैक जो बोलता है वही जज बोलता है, शब्दों में कोई फर्क नहीं है।
पर एक के शब्दों का असर हो रहा है, एक के शब्दों का प्रभाव कुछ नहीं है, लोग उसको पागल कहते हैं। ये अंतर क्यों? ये अंतर इसलिए हो गया है कि जो गली मोहल्ले में चिल्लाता हुआ घूमता है उसको उन शब्दों के कहने का अधिकार प्राप्त नहीं है, और जो कुर्सी पर बैठा बोलता है उसको अधिकार है। वो अधिकार पूर्वक बोलता है तो प्रभाव होता है उसका। इसलिए गायत्री भी जब प्राप्त करोगे किसी से तब गायत्री बनेगी। और यूं ही पुस्तक लेकर पढ़कर याद करके बोलने लग जाओगे, वो गायत्री का अपमान के सिवाय कुछ नहीं है, तिरस्कार है वो गायत्री का। गायत्री या कोई भी मंत्र विधि पूर्वक प्राप्त करने पर ही फलद होता है, मनमानापन उसमें नहीं चलता है। इसलिए भाई द्विजता आती है, संस्कार द्विज उच्यते, तब वो द्विज बनता है। जन्म से केवल ब्राह्मण है, अभी द्विजता नहीं आई। गायत्री मिल जाने के बाद द्विजता। और वेद पाठात भवेद विप्र, जब वेदज्ञ हो जाता है तब उसका नाम विप्र। और त्रिभिः श्रोत्रिय एवच, माने संस्कार भी हो जाए, वेद भी पढ़ ले और जन्म भी हो तो वो श्रोत्रिय कहलाएगा। इसलिए इतनी बात को समझ लेने पर सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। गोस्वामी बोलते हैं, पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। लोग बड़े आरोप लगा, लो जी तो गुरुराज ने लिख दिया, अरे विप्र चाहे कैसे ब्राह्मण कैसे ही हो, शील गुणहीन हो, अशूद्र चाहे गुण गुणों में प्रवीण हो, उसकी पूजा न करो, लंठ ब्राह्मण की पूजा करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं गोस्वामी जी ब्राह्मण की पूजा को नहीं बोल रहे हैं, वो कहते पूजिए विप्र, विप्र की पूजा के लिए कह रहे हैं। विप्र ब्राह्मण को, सब ब्राह्मणों को विप्र नहीं बोलते। वेद पाठात भवेद विप्रः, जो वेदज्ञ है, वेद पाठी है, उसको विप्र कहा जाता है। इसलिए जब पूजा की बात आएगी, सम्मान तो शूद्र का भी होगा। अगर गुण गणों में प्रवीण शूद्र है, सम्मान पाएगा, लोग इज्जत करेंगे, ऊंचे पद पर बिठाएंगे, उसके आने पर खड़े हो जाएंगे, कुर्सी मिलेगी, सम्मान होगा समाज में। पर जहां पूजा का सवाल है तब तो विप्र की ही पूजा होगी। पूजा तो विप्र की होगी, सम्मान गुणगुणों समेत शूद्र का भी होगा। आप यूं समझो, अगर गोदान करना है, गोदान करना है, बहुत तलाश किया, गाय नहीं मिलती, और मिलती भी बट दुबली पतली से मिलती है, दुबली पतली से मिलती है। परंतु मोटा ताजा मजबूत गधा मिल रहा है। गधा उपलब्ध है, गाय उपलब्ध नहीं है, तो क्या गाय के अभाव में गधे का दान कर दिया जाएगा? गर्दभ दान का कोई विधान नहीं है। पालन करो, पोषण करो, घास खिलाओ, अन्न देओ, सब करो पशुओं की तरह, उसको भी दो। परंतु जहां शास्त्र बोलता है अमुक वस्तु का दान करना, तो गाय का स्थानीय नहीं हो सकता कोई पशु। किसी बकरी को दान कर दो या किसी और को दान वाली बात जब होगी तो गाय का विकल्प और कोई पशु नहीं है। सम्मान में है सब पशु, सबकी इज्जत करो, दूध देने वाले हैं। गधा भी एक प्राणी है, उसको भी अन्न खिलाओ, घास खिलाओ, इज्जत दो, सम्मान दो। इसलिए गोस्वामी बोलते हैं पूज्य विप्र, विप्र शब्द डाला वहां। जहां भी सारी रामायण में पढ़ो विप्र शब्द होगा, जहां ऐसी बात देखने में आएगी। शापत ताड़त परुष कहंता पूज्य विप्र। इसलिए वेदज्ञ ब्राह्मण का बहुत सम्मान है, उसको विप्र कहा जाता है। और तीनों गुण वाले को श्रोत्री कहा जाता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अच्छा बताओ कैसे पता लगे असल माँ बाप से पैदा होने वाले बालक का और व्यभिचार से पैदा होने वाले बालक की क्या पहचान? शक्ल सूरत दोनों की बराबर, वही आंख नाक कान दोनों को हैं,
परंतु ये वैध माता पिता जिनका विवाह हुआ उनके द्वारा उत्पन्न है, पति पत्नी द्वारा उत्पन्न, और एक लोगों की आंख बचाकर पाप कर्म में प्रवृत्त होकर उत्पन्न किया गया हो, दोनों बालकों में से पहचान कैसे होगी कि ये कौन है, ये कौन है? तो मनु महाराज बोलते हैं उसकी पहचान वो बालक खुद है। अनार्यता निष्ठुरता तथा च निष्क्रियात्मता पुरुषम व्यंजयंती लोके कलुष योनिजं। कलुषित योनि से उत्पन्न होने वाली की पहचान उसका आचार विचार रहन सहन बता देता है, मामला कुछ और है। हमें सब तरह के लोग मिलते हैं, कोई तिलक देखकर पंडित जी महाराज नमस्कार, बालागन महाराज गोड़ लागन, प्रणाम करते हैं, तो हम समझ जाते हैं ठीक खानदानी बालक है, तिलक को देखकर प्रणाम कर रहा है, धोती को देखकर माथा झुकाता है जी। जो तिलक को देखकर प्रणाम करे, और बोस ऐसे ही मिलते हैं तिलक को देखकर ऐसे हमारी तरफ देखते हैं, ये देख रहे हैं ये कहाँ से सर्कस में रखने लायक आदमी यहाँ कहाँ आ गया पारामारी वो में ऐसे देखते। ऐसे मिले नौजवान एक मारे को एक बार, वो मेरे को देख प्रणाम प्रणाम कुछ नहीं, दोनों हाथ पीछे करे, पहले मुझे घूरता रहा और फिर जब इतने तसल्ली न हुई, ट्रेन की बात है, ट्रेन में बैठे थे हम और वो क्या नाम सामने वाली बर्थ पर आकर वही बैठ गया, 2-3 और साथी थे। पहले घूरता रहा और फिर ये दोनों उंगलियां यूं करके यूं, पंडित जी ये आपके माथे पर क्या है? ये पंडित जी ये क्या है आपके माथे पर? ऐसा नालायक अंगुलियां मेरी आंख में देने को तैयारियों करिए, ये क्या पंडित जी? हम समझ रहे मामला गड़बड़ है कुछ, हालांकि ये 3 है तो अकेला है, कोई बात नहीं है, एक को तो मैं ऊपर बैठ जाऊंगा और एक को दूसरे हाथ से संभाल लूंगा, ये 3 भी मेरा बिगाड़ पाएंगे कुछ नहीं, पर क्यों हाथापाई करना बिना बात, मामला शांति निपट जाए तो अच्छा है। बार बार यूं करे, क्या है पंडित जी ये क्या है? तमा शांत गंभीरो करम बोले, भैया ये बहुत काम की चीज है। क्या काम आता पंडित जी ये क्या काम आता है जी? हमने कहा बड़ी बढ़िया मशीन है। अब मैंने कहा मशीन, तो अपने साथियों से बोला देखो जी किसने बनाया? एडिसन साहब ने मशीन बनाई, साइकिल बनाई, सिलाई बनाई, जेम्स वार्ड ने रेल का इंजन बनाया, ये पंडित जी की मशीन है। पंडित जी ये मशीन क्या काम आती है? हमने कहा बहुत हो गई टक टक सुनार की, अब एक चोट लोहार की लगाएं। मैंने कहा श्रीमान जी ये मशीन बहुत काम की, प्रेम न करते हो, जो भगवान के प्यारे न हो, भगवान के मार्ग से तुम्हारे को हटाते हो, रुकावट डालते हो, तजिए ताही कोटि वैरी सम, वो तुम्हारे प्यारे नहीं हैं, वो तुम्हारे शत्रु हैं। इसलिए मेरी तो ये सलाह है महाराज मत करो, आप कृपा करके मुझे राजमहल में रहने दो, मेरी भावनाओं का सम्मान करो। परंतु राणा हट पर आ गए। राणा बोले मीरा ये लकीर खींच रहा हूं, इसके बाहर चली जा, मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं फिर, और अगर रहना हो राजमहल में तो कृष्ण का कीर्तन और नाम गाना ये सब बंद करना पड़ेगा। एक को चुन ले, पति को या परमात्मा को, जो चाहिए एक का चुनाव कर। पति चाहिए लाइन के भीतर आ जा, परमात्मा चाहिए जा दरवाजे के बाहर, फिर तेरी मर्जी कहीं जा। ऐसा धर्म संकट पैदा जब हुआ, पति को छोड़ूंगी परमात्मा को छोड़ूंगी, तब मीराबाई ने श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखा, महाराज धर्म में नहीं जानते हो, आप धर्मज्ञ हो, आप बताओ मैं क्या करूं। मेरे पति बोलते हैं या तो मुझे अपना ले या परमात्मा को अपना ले, एक को चुनना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज ने अपना एक पद लिखकर मीराबाई के पास भेजा, ये हमारी सलाह है देवी। जाके प्रिय न राम वही दे
तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सने, जाके प्रिय न राम वही देहि। जो सीता और राम से प्रेम न करते हों, जो भगवान के प्यारे न हों, भगवान के मार्ग से तुम्हारे को हटाते हों, रुकावट डालते हों, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, वो तुम्हारे प्यारे नहीं हैं, वो तुम्हारे शत्रु हैं। इसलिए मेरी तो ये सलाह है, महाराज संबंधियों को छोड़ दें परमात्मा के लिए। क्या किसी ने छोड़ा अपने संबंधियों को भगवान के लिए? तुलसीदास जी बोले बहुतों ने छोड़ा, कोई तुम ही थोड़ी संबंध परित्याग करोगी, बहुतों ने छोड़ा। पिता तजे प्रह्लाद विभीषण बंधु भरत महतारे, और बलि गुरु तजे कंत ब्रज बनितहि, भई सब मंगलकारी। प्रह्लाद ने पिता को छोड़ दिया, नहीं मानी पिता की बात है, अपने टेक पर अड़ा रहा। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, रावण को। लंका का राजा आनंद से रह रहा था, पर नहीं, राम के विरोधी होने के कारण बड़े भाई को छोड़कर श्री राम की शरण में आ गया। विभीषण बंधु भरत महतारे, श्री भरत जी महाराज ने अपनी मां का परित्याग कर दिया। राम को जंगल भेजने वाली, राम की विरोधिनी मां को 14 साल तक मां कहकर नहीं पुकारा, मां का परित्याग कर दिया। बंधु भरत महतारे, और बलि गुरु तजे। कथा सुनी आपने, शुक्राचार्य जी ने बलि को समझाया, बेटा ऐसा अनर्थ मत करो, ये इसको ब्रह्मचारी को मत दो, विष्णु है साक्षात ये। पर वो नहीं माना, गुरु जी की बात नहीं मानी, भगवान को 3 कदम भूमि दान करी। बलि गुरु तजे कंत ब्रज बनितहि, यज्ञ पत्नियों ने अपने पतियों की बात की परवाह नहीं की, भगवान के दर्शन करने वन में गई। भई सब मंगलकारी, ये सब आदर के साथ इनका नाम लिया जाता है। ये देवी कोशिश करो समझौता हो जाए, और अगर समझौता नहीं हो पाता तो मेरे ख्याल से परमात्मा का चुनाव करना चाहिए। ये मीराबाई को सलाह दी। मीराबाई ने भी एक संत की बात मानकर पति से एक बार और प्रार्थना की, मैं फिर दोबारा याचना करती हूँ, मुझे घर से निकाल रहे हो, मेरी दुर्गति तो होगी सो होगी, उसमें आपकी दुर्गति भी कम नहीं होगी, आपका भी अपमान होगा। मेरा संबंध आपके साथ है राणा, इसलिए राणा भी अपमानित होगा, मुझे घर से मत निकालो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ये जो ब्याह शादी होता है, लावा भूजते हैं उसमें, और उसके ऊपर धान्य वर्षण होता है, धान बरसाया जाता है वर कन्या दोनों के ऊपर। गेहूं नहीं, चना नहीं, कुछ नहीं, धान। क्यों? क्या मतलब धान का? धान क्यों बरसाया जाए? धान क्यों डालते हैं? गेहूं लाओ, चना लाओ और अन्न लाओ कोई। कारण ये है, पहली बात तो ये, कन्या जो है वो धान की तरह है। जैसे धान पैदा कहीं होता है और कटता कहीं है, फल कहीं और देता है, धान के पौधे को इस खेत से उखाड़कर दूसरे खेत में लगाया जाता है, और दूसरे खेत में फिर वो फल देती है धान का पौधा। कन्या भी ऐसी है, उसको पिता के घर से उस पौधे को हटाकर ससुर के घर में रोपित किया जाता है। कन्या और धान दोनों एक जैसे हैं। और दूसरे, इसीलिए कन्या का गोत्र बदल जाता विवाह होते ही। विवाह हुआ, भांवर हुई, जो पति का गोत्र वो कन्या का भी गोत्र है, जो पति का नाम सो वो उपाधि उसकी।
पति अगर हाँ जी मिश्र हैं तो मिश्रानी हो जाएगी, मिश्रानी। पति अगर शुक्ल हैं वो शुक्लानी। पति अगर भारद्वाज हैं वही भारद्वाज कहलाएगी। जो उसका गोत्र वो उसका गोत्र। श्रीमन्नारायण वो तो जीवन भर आनंद करती है। वो मुझे एक बात याद आती है, मालूम पड़ता है ब्याह आज नहीं होगा भगवान का, कल करना पड़ेगा। तो टाइम तो बड़ी जल्दी बीतता जा रहा है, पर ब्याह की भूमिका में है। हाथी निकल गया, पूंछ बाकी, एक दिन और है कल कल का। कैसे समय निकल गया भाई मालूम नहीं हुआ। आनंद का समय बड़ी जल्दी बीत जाता है। हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है, एक कल का दिन और है। इसलिए कल सुनाएंगे तो देर सवेर हो जाए, कोई बात नहीं है। इसलिए धान एक तो गोत्र बदल जाता है, जो पति का उपाधि वो उसकी उपाधि। तो मैं सुनाता हूं, कहीं विवाह हुआ और विवाह के बाद विदाई का समय था। जिस नौजवान का विवाह हुआ था वो तो अपने मित्रों के साथ खड़ा हुआ, एक तरफ हंसी मजाक चुटकुलेबाजी हो रही, हंस रहा। और जिस कन्या का विवाह हुआ वो बेचारी सहेलियों से मिल रही, माँ से मिले, चाचा ताऊ से मिले, रोती थी सबके गले। पिता से गले मिलती, पिता बोलता बेटी रो मत, मैं तुझे अपने से भी अच्छे घर में भेज रहा हूँ, रो रो मत। आश्वासन देता, माँ भी पुचकारती है, हालांकि बेटी को कहती है रो मत, पर माँ खुद रोती होती है। चाची ताई सब रोती हैं। रोती हैं क्या, रोती थी। आजकल तो कम रोती हैं। पहले कन्या रो रो करके विदा हुआ करती थी, बड़ी मुश्किल से ओपन कार में बैठती थी जाकर। अब रोना धोना कुछ नहीं, अब तो फुदक कर बैठ जाती है अपने आप। आज ये कौन रोए बिना बात, रोने की क्या जरूरत है। पर पुराने लोग जानते होंगे, तब कन्याएं रोती होंगी जरूर उस समय। तो कन्या रो रही थी, पुरानी बात है, गले मिल रही सबके। संयोग के बाद के महात्मा वहां से गुजरे। उन्होंने देखा भाई वो लड़का उधर हंस रहा है अपने मित्रों के साथ, ये कन्या इधर रो रही है, ये क्या हो रहा है ये। तो गांव के बूढ़े से पूछा, क्यों भाई ये क्या हो रहा है। वो हंस रहा है, वो रो रही है। बूढ़ा बोला, स्वामी जी महात्मा तुम्हें क्या मालूम, न तुम्हारा विवाह हुआ न कोई बारात गए आप। महाराज जी दोनों का विवाह हुआ है, उस लड़की का और उस लड़के का। महात्मा बोले मेरा विवाह नहीं हुआ, ठीक है, मैं बारात भी नहीं गया, सो भी ठीक है, पर मैंने सुना है जिनका विवाह हो जाता है वो तो दो शरीर एक आत्मा हो जाते हैं। अगर इन दोनों का विवाह हो गया फिर इन दोनों को एक ही काम करना चाहिए। अगर रोना जरूरी हो दोनों रोएं, विवाह के बाद हंसना जरूरी हो दोनों हंसें। ये काम अलग अलग क्यों कर रहे हैं। तो बूढ़ा बोला गांव का, महाराज स्वामी जी ये लड़की जो रो रही है ना हमारी बेटी, ये तो महाराज आज आखिरी बार रो रही है, अब से इसका रोना खत्म। पति ये घर में जाएगी और घर की मालकिन है ये, जो पति की उपाधि वो इसकी उपाधि, अब सारी उम्र आनंद करेगी महाराज, इसका तो आज आखिरी बार रोना है। और महाराज जो नौजवान हंस रहा है ये भी आज आखिरी बार हंस रहा है, अब इसका रोने का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। हाँ जी, मैं समझता हूँ ड्रम बजाए जाते हैं, रात भर ड्रम बजता है। और शैतान बाजा पंडित श्याम किशोर कहा करते हैं जिसको, क्यों इतना शोर मचाते हैं। लड़के को दुल्हा को बढ़िया जोड़ा लाकर सिलवा कर पहनाएंगे और सजाएंगे, उसको आगे जुलूस निकालते हैं, बाजा बजा कर बड़ी प्रमुखता देते हैं, इतना सम्मान गाजा बाजा इसलिए किया जाता है कि उसके होश ठिकाने न रहें। जैसे बलि पशु को खिला पिलाकर तैयार किया जाता है, इसी प्रकार वो भी एक तैयारी है बलि की। उसको खूब बढ़िया सब साजो सामान बढ़िया जोड़ा वोड़ा पहनाते हैं। जैसे मछली आटे के लोम में कांटा निकल जाती है, वो भी गाना बजाना ड्रम के शोरोगुल में फंस जाता है। इधर पर नून तेल लकड़ी ये ला वो ला, चुन्नो मुन्नो अगर मगर चुनाचे ये पाओ सारी मर। महाराज स्वामी जी अब इसके रोने का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, ये भी आज आखिरी बार हंस रहा है। इसलिए कन्या धन की तरह है,
अगले परिवार में जाकर आरोपित कर दी जाती है, वंशवृद्धि करती है ससुर की, नाम बदल जाता है, गोत्र बदल जाता है। एक तो धान इसलिए कन्या जैसा है धान, या धान जैसी कन्या है, बेटी उस जैसी होती है। ये सब है आपके स्वागत का तैयारी सामान हो रहा है। सब बहुत होशियार हैं, तभी लाया जाता जब सब सभा जच जाए, बिल्कुल देख लें सब क्या क्या आ रहा है भीतर, यही पे लौट करके सब तुम्हारे पास आएगा। ज्यादा देर नहीं है, थोड़ी देर है। एक तो धान इसलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। दूसरे धान में दो चीजें हैं। ऊपर तो छिलका है जिसको भूसी बोलते हैं, यहाँ भी भूसी बोलते होंगे, छिलका, और अंदर है चावल। दो चीजों के जोड़ का नाम धान है। यूं समझो, चावल है पुरुष, लड़का, पति, और भूसी है पत्नी। एक बार चावल में और भूसी में झगड़ा हुआ। चावल बोला भूसी से, क्या तेरी कीमत है, तुझे उतार कर फेंक दूं, 2 कौड़ी कीमत नहीं तेरी, मैं कितना गोरा चिट्टा, पढ़ा लिखा और सब काम में एक्सपर्ट, कंप्यूटर इंजीनियर, तू जाने कुछ भी नहीं है, मेरे साथ चिपक गई बिना बात, मेरी पोजीशन डाउन खराब कर रखी है तूने सब। माने पढ़ा लिखा पति अपनी अनपढ़ सामान्य है कन्या जो विवाह करके आ गई है उसको डांट कर बोलता है, मैं कितना अच्छा, तू कहाँ जाने मेरे साथ चिपक गई। तो बेचारी सीधी सादी पत्नी बोलती है, अब देखो जी विवाह हो गया, अब बिंद गए सो मोती, रह गए सो पत्थर, अब चिपक गई हूँ, पंडितों ने वेद मंत्र बोल बोल करके आपके साथ भांवर करा के मुझे साथ लगा दिया है, हूँ तो मैं कुछ भी नहीं, पर फिर भी मुझे निभा लो महाराज, निर्वाह करो। वो तो प्रार्थना करे, पर पति चावल जोश में आकर, ना ना तुझे उतार कर फेंक दूंगा, तेरी क्या इज्जत है, मैं गोरा चिट्टा बड़ा कीमती, मेरे बाजार में मेरी कीमत है। बहुत कहा, बहुत सुना, बड़ी प्रार्थना की, पर नहीं माना जब चावल। तब भूसी बोली, अनपढ़ पत्नी अपने पति से बोली, ठीक है जी आप पढ़े लिखे हो, कंप्यूटर इंजीनियर भी हो, बहुत कमाते हो, सब कुछ है, परंतु फिर भी अगर मुझे उतार कर फेंकोगे आप तो मेरी दुर्गति होगी सो होगी, परंतु आपका भी नुकसान कम नहीं होगा। चावल से बोली भूसी। चावल बोला, मेरा क्या बिगड़ेगा। भूसी बोली, पहली बात तो यह, जब तक मैं तुम्हारे साथ चिपकी हुई हूं तभी तुम्हारा वंश आगे बढ़ने की उम्मीद है, जो ही मुझे उतार कर फेंकोगे आगे तुम्हारा वंश नहीं चलेगा। खेत में धान डालो तो अंकुर निकलता है, चावल का चाहे एक साका डाल दो, चावल में उत्पादन क्षमता नहीं है, तुम्हारा वंश डूब जाएगा, तुम्हारी परी खत्म, वंश नहीं चलेगा। मैं पढ़ी लिखी चाहे हूं न हूं, परंतु तुम्हारा वंश आगे चलाऊंगी, मुझे अलग करते पहला नुकसान तो ये होगा। और भूसी बोले, दूसरा ये होगा, जब तक मैं तुम्हारे साथ चिपकी हुई हूं तभी तक तुम बचे हुए भी हो, जो ही मुझे उतार कर फेंकोगे लोग आपको उबाल कर खा जाएंगे। जब तक चावल के साथ भूसी लगी है धान वो सुरक्षित है, जो ही चावल से भूसी अलग हुई वह चावल कब उबाल कर भात बन जाए पेट में पहुंच जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में किसी को कम ज्यादा आंकना, दोनों का अपना अपना मूल्य है, दोनों अपनी जगह ठीक हैं। तो रानी भगवती मीरा ने कहा, मुझे घर से निकालोगे तो बदनामी आपकी भी कम नहीं होगी, ये घर में रहने दो मुझे, और प्रार्थना करती हूँ मेरे भावना का निर्वाह कर लो। राणा को समझाया तो राणा ने बात मान ली, समझ में आ गई। जब कहा कि राणा का भी अपमान होगा, ठीक कह रही है, स्त्री को घर से निकाल दो तो क्या बदनामी केवल स्त्री की होती है, पुरुष की भी होती है। राणा जी ने बात मान ली, और इतनी बात मानी कि वहां बड़ा सुंदर दिव्य मंदिर बनाया। अब आई है टीम,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब आपके भोजन के बीच में जो मैच होना है, ये उसमें सहायता करने वाले हैं सब, रोज आते हैं। कितना इंतजाम किया शिवकरण सिंह जी ने, परोसने वाले परोसने वालियां हैं दोनों। वो दूसरा ग्रुप भी आने वाला है अभी। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इसलिए भगवान परम न्यायकारी कंस को दंड दिया, इसलिए नान मामा था बेशक तो भी रियायत नहीं की। आगे कथा को बढ़ाते हैं जिससे थोड़ा विवाह के निकट पहुंच जाएं। कंस ने के मर जाने के बाद कंस की महारानी अस्ति और प्राप्ति, उन दोनों ने अपने पिता जरासंध को जाकर सब समाचार सुनाया। आपके जामाता कंस को कृष्ण ने धोखे से भरी सभा बीच में मार डाला। तो जरासंध को बड़ा क्रोध आया। बेटियों के अपमान का बदला लेने के लिए मथुरा नगर पर आक्रमण किया। भगवान ने जरासंध के सेना का अपनी यादव सेना के साथ संघर्ष किया, मुकाबला किया। सारी सेना संहार करने के बाद जरासंध को छोड़ दिया, उसको नहीं मारा। क्यों? भगवान सोचते हैं कि जरासंध को छोड़ दो एक को, ये फिर दुष्टों को बटोर करके लाएगा। हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे कौन कहाँ है कौन कहाँ है, ये लाता रहेगा, बस हम काम करते रहेंगे। इसको न मारो। जरासंध को छोड़ देते और बाकी सेना का संहार कर देते। एवं सप्तदश कृत्वा तावत्यक्षोहिणी बल युयुधे मागधो राजा। 1-2 बार नहीं, 17 बार ऐसा हुआ। 17 बार। ये 17 बार ये कथा बारंबार दोहराई जाती है। यहाँ भारतवर्ष में ये कथा बार बार शत्रु को 17 बार छोड़ा। ये तो भागवत की कथा है, परंतु आगे इतिहास में मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा पृथ्वीराज चौहान ने। 17 बार जीत लिया, छोड़ जाओ, क्षमा कर दिया, परंतु 18वीं बार हार गया। 18वीं बार हार गया। गौरी ने उसको कैद कर लिया, मोहम्मद गौरी ने जेल खाने में डाल दिया और आंखें फोड़ डाली। बहुतों ने कहा भाई आपको 17 बार इसने क्षमा किया है, एक बार कम से कम क्षमा कर दो तुम भी। पर पृथ्वीराज चौहान को क्षमा कर दो एक बार। गौरी बोला नहीं नहीं, मैं ऐसी भूल नहीं करूंगा। दुश्मन को हाथ आए दुश्मन को छोड़ दिया जाए, ये पागलपन करने वाला नहीं हूं मैं। इसलिए अंधा करके पृथ्वीराज को जेल में डाल दिया, कैद खाने में, और दुर्दशा होने लगी। परंतु एक कवि थे जो राजा पृथ्वीराज चौहान को कविता सुना सुनाकर आनंदित किया करते थे, चंद बरदाई। उनको एकांत में मिलने की अनुमति थी पृथ्वीराज से। तो कवि से पृथ्वीराज बोले क्या जीवन है कवि जी, अब जिसको हमने 17 बार क्षमा किया उसने एक बार भी रियायत न दिखाई, दयाल का मतलब ही नहीं, और नेत्रहीन करके हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसलिए कोई जीवन नहीं है। अगर मौका बन सके तो मैं इस अपमान का बदला लेने की ताकत मुझे अब भी है। ऐसा कोई मौका बनाओ। तो भरी सभा में बातचीत चल रही थी कि बड़े बड़े धनुषधारी हमने देखे हैं, पर कोई ऐसा धनुषधारी जो आवाज पर तीर चलाए, आवाज पर, जैसे पांडवादी चलाते थे, शब्द वेदी बाण दशरथ जैसे मारते थे। क्या आजकल कोई है जो आवाज के ऊपर निशाना साध दे? तो चंद्रबरदाई बोले गौरी से, हुजूर पृथ्वीराज चौहान के जमाने में शब्द वेदी बाण चलाया करते थे, पर अब तो आपकी जेल में है वो। तो जो बोला गौरी, जब शब्द पर बाण चलाना पर आंख की क्या जरूरत है?
अगर वो चला के दिखा सकते हो तो मन को कुछ रियायत दे सकते हैं। तो कहा बरदाई ने जाकर, राजा शब्दवेदी बाण देखना चाहता है। पृथ्वीराज बोले ठीक, दिखाऊंगा। सब प्रोग्राम बना और ये बड़ा तमाशा देखने के लिए जी, जिसको 17 बार क्षमा करने वाला हिंदुस्तान का सम्राट था, कन्नौज का राजा, वो जेल खाने में पड़ा है और यूं उसको मनोरंजन के लिए गौरी अपने सामने मैदान में पेश करेगा, शब्दवेदी बाण चलेगा। ये तमाशा देखने को लोग, सारा नगर इकट्ठा था। एक मैदान में बीचों बीच पृथ्वीराज को लाकर खड़ा कर दिया गया, धनुष बाण दे दिया उसको। पृथ्वीराज बोले मैं बाण चला के दिखा सकता हूं जरूर, पर मेरी एक शर्त है, मेरा कवि चंद्रबरदाई अगर मुझे कविता सुनाकर मेरे शरीर में जोश भर दे तब ये करामात दिखा सकता हूं, वरना कब से जेल में पड़ा हूं। वो दमखम, उसको जगाना पड़ेगा दमखम को। अनुमति मिल गई, ठीक, चंद्रबरदाई तुम्हारे पास रहेगा। तब चंद्रबरदाई को पास खड़ा कर दिया और दूर ऊंचे सिंहासन पर बैठा मोहम्मद गोरी, और कहा गया कि ज्यों ही घड़ियाल पर चोट पड़े, ज्यों ही आवाज हो, त्यों ही पृथ्वीराज चौहान बाण चलाएं, निशाना साध कर दिखाएं, जिधर आवाज आई वहां। ऐसा प्रोग्राम बन गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बीचों बीच खड़े हैं पृथ्वीराज चौहान। टू द ग्रुप, टू द ग्रुप। अब नहीं कोई आना, सब आ चुके जवाने हैं, इसलिए ध्यान करो कथा में। बीच में खड़े हैं चंद्रबरदाई पृथ्वीराज, ऊंचे बैठा सिंहासन पर वो, और नक्कार वाला घड़ियाल बजाने वाला उधर खड़ा है। गौरी ने कह रखा जब मैं कहूं तो चोट मारना घड़ियाल पर। इस तरह पृथ्वीराज को सारे मैदान का चक्कर कटवा कर, दिशा का ज्ञान न रहे ऐसे खड़ा कर दिया। ऐसी स्थिति में चंद्रबरदाई ने तब पृथ्वीराज चौहान को ये दोहा बोलकर सुनाया। 4 बांस 24 गज, अंगुल 8 प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, अब मत चूक चौहान। कितनी ऊंचाई पर बैठा है मोहम्मद गोरी, ये पैमाइश बताई। 4 बांस 24 गज, अंगुल 8 प्रमाण। 4 बांस 24 गज, 8 अंगुल ऊपर गौरी बैठा है। ताऊ पर सुल्तान है, अब मत चूक चौहान। दोहा बोलकर सुनाया। और ज्यों ही समय आया, गौरी ने घड़ियाल पर चोट मारने के लिए कहा, मारो। इससे पहले ही घड़ियाल पर चोट पड़े, उसकी आवाज निकली मारो। उस आवाज पर पृथ्वीराज ने घूमकर तानकर बाण मारा तो खुले हुए मुंह में बाण घुसकर पीछे निकल गया, और वहीं सौंधे मुंह ऊपर से गौरी नीचे गिरा। ये राजपूतों की वीरता के इतिहास के कथानकों से इतिहास भरा पड़ा है। अंधे पृथ्वीराज ने भी कारागार में पड़े हुए भी शत्रु से किस तरह बदला लिया। ये चौहान प्रसिद्ध हैं बदला लेने के लिए। 4 बांस 24 गज, अंगुल 8 प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, अब मत चूक चौहान। ये अब मत चूक चौहान। चौहान कभी चूकता नहीं। क्षत्रियों की धारा का नाम एक चौहान है। श्रीमन नारायण। तो खैर 17 बार आया जरासंध, और भगवान ने 17 बार छोड़ दिया। इसलिए भगवान का एक नाम हुआ रणछोड़। युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग जाते थे। अगर भागने में फायदा है तो भागो, मारने में फायदा मारो, नीति तो यही कहती है। जरासंध के आगे से भाग जाते थे, तो नाम हुआ रणछोड़। गुजरात में भगवान रणछोड़ की मूर्ति की बड़ी उपासना होती है।
बोलो रणछोड़ भगवान की जय। रणछोड़ राय। और जी 18वीं बार फिर जरासंध जब आया तो यूनान, ये जो तुम्हारा पड़ोसी देश है, यूनान का पुराना नाम आजकल बोलते हो ख्रिकलान। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, क्या राज है जहस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान पुराना नाम यूनान। वहां से कालेवन नाम का एक दैत्य जो जरासंध का मित्र था, युद्ध में वो भी आया। संग्राम होने लगा, भगवान कालेवन के आगे से भी भागे। तो कालेवन बोला मैं जरासंध नहीं हूं, तुम्हें भागता देखकर वापस चला जाऊंगा। मैं आज फैसला करूंगा, तुम नहीं या हम नहीं, भागो कहां तक भागते हो। कालेवन भगवान के पीछे पड़ गया। भगवान आगे जाकर पर्वत कंदरा में प्रवेश करते हैं। अंधकार भरी कंदरा, कालेवन भी प्रवेश करता बीच में, परंतु वहां कुछ दिखता है नहीं। कहां हो, सामने आओ। अंदर जिनकी कथा सुनी आपने, राजा मानधाता, उनके बेटा मुचकुंद इंद्र के सायुद्ध में शामिल हुए, देवताओं को विजय दिलाई। युद्ध खत्म होने पर इंद्र ने पूछा, राजन आपने हमारी बहुत सहायता की, अब बताओ आपके लिए हम क्या करें। तो मुचकुंद बोले, एकदम थक बहुत गया हूं, आराम करना चाहता हूं, और दूसरे भगवान का दर्शन मुझे किसी प्रकार हो जाए, ऐसा उपाय करो। तो बोले हाँ ठीक, दर्शन तुम्हारे को यहीं हो जाए, इस कंदरा में सो जाओ, आप आराम करो, यहीं भगवान मिलेंगे आपको, और जो आपको आधी नींद में जगाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। वो मुचकुंद सो रहे थे वहां। भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और स्वयं उसके पीछे अंधेरे में खड़े हो गए। अब पीतांबर तो हट ही गया, ऐसी श्याम सुंदर भगवान, ऐसी अंधकार, पता नहीं लगता कोई खड़ा है यहाँ। पीछे पीछे आया कालेवन, देखा पीतांबर ओढ़कर सोते हुए, समझा कृष्ण है, तो ठोकर मारी, उठो बहादुरों से लड़ो, क्या यहाँ कपड़ा ओढ़कर लेट गए हो। ठोकर मारकर जो जगाया तो मुचकुंद जागे। और इंद्र का उनको वरदान था, जो तुम्हें आधी नींद में जगाएगा, दृष्टि पड़ते ही तुम्हारी वो भस्म हो जाएगा। जो ही मुचकुंद की दृष्टि कालेवन पर पड़ी, कालेवन तो भस्म हो गया। तो वो पीतांबर देखता है, ये पीतांबर किसका भाई। तो भगवान पीछे से आए, राजन पीतांबर हमारा है, दर्शन तुम्हारे को देने जरूर थे, पर तुम्हारे को जगाना भी तो टेढ़ी खीर थी, जो जगाए वो भस्म हो जाए। इसलिए दोनों काम हो गए, दुष्ट का काम भी हो गया और तुम भी दर्शन करो। प्रसन्न हो गया मुचकुंद, शिला से नीचे उतरकर और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। लब्ध्वा जनो दुर्लभ मात्र मानुषम कथंचिद व्यंग्यमयत्न तो नघः। महाराज जैसे सूखे हुए कुएं में कोई पशु गिर जाए, न जीवने न मरने में, इसी प्रकार हम घर गृहस्थ के प्रपंच में फंसे हुए आपको बहुत याद नहीं कर पाते हैं महाराज, पर फिर भी आप कितने कृपालु हो, स्वयं हम गृहस्थियों पर कृपा करके ऐसी प्रेरणा प्रदान करते हो कि आपकी सेवा करने का हमारे को सौभाग्य मिल जाता है। प्रभु बड़े दीन दयालु हैं आप, यहाँ स्वयं पधारे मुझे दर्शन देने को। प्रार्थना करता है, भगवान को प्रणाम किया। भगवान वैसे जाओ, अब अयोध्या जाओ, अपना राज्य देखो, राज्य संभालो। मुचकुंद अयोध्या आ गए, पर भगवान विचार करते हैं अब कि मथुरा में रहना ठीक नहीं, क्योंकि घर घर के लोग लड़े तो ठीक है, पर ये यूनान बाहरी देश का राजा कालेवन घर की लड़ाई में कि तीसरे को शामिल नहीं करना चाहिए, ये खतरा है। उस समय भारत में प्रवेश करने के लिए समुद्र का मार्ग था। भगवान विचार करते हैं वहीं चलो समुद्र किनारे, और वहीं से हम शत्रुओं को भारत में प्रवेश करने से रोकेंगे। और विश्वकर्मा को आज्ञा देकर उन्होंने एक दिव्य नगर का निर्माण कराया। नगर का नाम द्वारका। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
माता पिता को साथ लेकर, सब सेना को साथ लेकर भगवान दिव्य द्वारका धाम में निवास करने लगे। उसी समय आनर्त देश में रैवत नाम के राजा राज्य करते थे। रैवत, उनकी कन्या का नाम रेवती, बहुत सुंदरी कन्या थी। राजा बहुत ढूंढता था पर कोई वर नहीं मिलता था। अंत में ब्रह्मा महाराज के पास जाकर प्रार्थना की, महाराज कन्या तो आपने दी परंतु उसके लायक लड़का तो मुझे नहीं मिलता है। इतनी सुंदर बेटी आपने दी है, कहां से लाऊं वर? ब्रह्मा महाराज बोले ऐसा नहीं है, जो संसार में कन्या भेजी जाती है उसका वर भी जाता है। ढूंढो, तलाश करो, मिलेगा जरूर कहीं न कहीं। बहुत तलाश किया परंतु जब राजा रैवत सफल न हो पाए, फिर भगवान ब्रह्मा जी से कहा, महाराज मुझे नहीं मिल पाता कोई। ब्रह्मा बोले आंख खोलकर देखो, वर में जो योग्यताएं देखनी जानी चाहिए, उन योग्यताओं से भरे हुए श्री वसुदेव महाराज के बड़े बेटा बलराम सुंदर भी हैं, योग्य भी हैं, बलशाली भी हैं, सारे गुणों वाले हैं। दीपक तले अंधेरा तुम सारे संसार में ढूंढ रहे हो, तुम्हारे पड़ोस में ही है। इस प्रकार निर्देश किया और श्री बलराम महाराज का विवाह भगवती रेवती के साथ संपन्न हुआ। तब उनका नाम हुआ रेवती रमण। बोलो रेवती रमण भगवान की जय। जब भी एकांत होता तब भगवान लंबा श्वास लेकर ब्रजवासियों को याद किया करते थे। कैसे होंगे मेरे प्यारे लोग। भगवान को एकांत में दुखी होते हुए जब देखा तो श्री उद्धव महाराज ने कहा, महाराज आप तो सांसारिक प्राणियों की तरह माया मोह में ग्रस्त व्यक्तियों की तरह आंसू बहाते हो, दुखी होते हो। यदि कभी मुझे ब्रज जाने का मौका मिल जाए, वृंदावन में जाऊं अगर, वहां उन लोगों को समझा दूं आप क्या हो, आपका असल स्वरूप क्या है। मुझे कभी जाने का मौका नहीं बना, नहीं तो फिर ऋण धोना समाप्त हो जाएगा। भगवान मन में सोचते हैं उद्धव जी को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है, अभी इन्होंने प्रेम की दुनिया नहीं देखी है, प्रेम का संसार भी देखा नहीं है। चलो दोनों काम हो जाएंगे, ये जाएंगे, हमारे प्यारों का निमंत्रण भी, उनका हमें समाचार मिल जाएगा, ये भी नया संसार देख लें। उद्धव जी बड़ी कृपा आपकी, अगर आप वृंदावन चले जाओ, कभी क्यों, अब कल ही चले जाओ और मेरे प्यारों का समाचार लाओ। तो भगवान के द्वारा प्रेरित श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन धाम गोपियों को ज्ञानोपदेश करके कृष्ण का असल स्वरूप बताने के लिए अपना बड़ा भारी ज्ञान का बोझा खोपड़ी पर लादे, ज्ञानाभिमान लिए हुए जब वृंदावन धाम चले। अभी पहुंचे नहीं है वृंदावन, सीमा पर पहुंचे, उनको मालूम हुआ कि हाँ मैं वृंदावन पहुंच गया हूं, मालूम पड़ता है। क्यों? क्या वहां के मकान घर कुछ और तरह के थे? नहीं, मकान घर तो यही ईंट चूना पत्थर के जैसे होते हैं। पर उद्धव जी को कैसे मालूम हुआ कि वृंदावन धाम आ गया है? तो सुखदेव बोलते हैं, राजन उद्गायती नाम अरविंद लोचनम ब्रजांगनानां दिवमस्पृशध्वनिः ददनश्च निर्मन्थन शब्द मिश्रिता निरस्यते येन दिशाम अमंगलम। भगवान उद्धव जी के कान में कीर्तन और दही बिलोना दोनों की मिली जुली आवाज कान में आने लगी। उद्गायती नाम अरविंद लोचनम। देखो, एक होता गान, एक होता उद्गान। गान में और उद्गान में फर्क है। गान उसको बोलते हैं जब मंच लगा हुआ हो और बजइये साथ में हो, हारमोनियम ढोलक तबले वाले वायलिन वाले सब साथ में हो सहयोग करने को, और सुनने वाले सामने बैठे हों, और तब गाना शुरू किया जाए और सुनने वाले वाह वाह क्या कहना, एक बार और, वंस मोर, हद है, इस तरह की आवाज लगाते हों। जिस गान के बदले में प्रशंसा प्राप्त होती रहती हो उसका नाम है गान। जो औरों को रिझाने के लिए गाया जाता हो, दूसरों को प्रसन्न करने के लिए जो गाया जाता हो,
उसका नाम गान है। परंतु जो अपने ही आनंद में, अपनी खुशी में स्वयं को प्रसन्न करने के लिए जब आनंदित होता है आदमी, तब जो गान निकलता है उसका नाम उद्गान है। वो दूसरों को रिझाने के लिए नहीं। जैसे कोयल जब बोलती है तो उद्गान है, कोयल के बोलने को बोलते उद्गान। कोयल कोई तारीफ सुनने के लिए नहीं बोलती है। अगर आप कोयल की मीठी आवाज सुनकर खुश होकर ताली बजाओ, वाह वाह बहुत अच्छा, एक बार और बोलो, तो ताली सुनकर उठ जाएगी वो। उसको तुम्हारे प्रशंसा दाद की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने को आनंदित करने के लिए अथवा अपना अनुभूत आनंद को प्रकट करने के लिए जब गाया जाता है तब उसको बोलते हैं उद्गान। उद्गान हम आप सब करते हैं। बताओ जितने बैठे हो यहाँ, ऐसा कोई है जो गाता ना हो? जरूर गाते हैं, कैसी गाना आता हो चाहे, और कहीं गाए न गाए बात कामर में जरूर गाते हैं। इसलिए बाथरूम सिंगर एक मुहावरा बना हुआ है, बात कामर सिंगर है। मैं कथा सुनाई, पूना बंबई के पास है एक जगह पूना, तो वहाँ एक परिवार में ठहरा, जैसे यहाँ परिवार में ठहरा। यहाँ तो सब व्यवस्था पृथक है, कोई बात नहीं है, पर वहाँ बात कामर एक ही था। बारी बारी सबको नहाना पड़ता था। तो मैं सवेरे नहाने को चला तो घर के मालिक बोले, पंडित जी मेरे को काम पर जाना है, आप कहो तो पहले मैं नहा लूँ। मैंने हाँ जी नहा लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। वो नहाने को घुस गए भीतर, और जब नहाना शुरू किया उधर गाना शुरू किया। माँ भाई ठीक गान के शौकीन होंगे ये, और गाने लगे। वो नहाकर निकले तो उनकी पत्नी आकर बोली, पंडित जी जरा मुझे रसोई का काम देखना है, आप कहो तो पहले मैं नहा लूँ। मैंने हाँ बेटी तू नहा ले जा, मैं बाद में नहा लूँगा। आप पत्नी घुस गई, वो भी नहाना शुरू किया तो गाना शुरू किया। हमने क्या मामला है, इतने में उनका बेटा 10-12 बरस का मेरे पास आकर बैठ गया। मैंने कहा बेटा तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? बोले जी दफ्तर में है और साधन लिखे पढ़े काम करते हैं। मैंने कहा ये बड़ा अच्छा गा रहे थे जब भीतर गए, और तुम्हारी माँ भी गा रही है। ये तानसेन का परिवार है बैजू बाबरा का, जो जाता है सब गाता है भीतर। तो बच्चा बोला पंडित जी आप जाओगे ना अंदर नहाने अब, तो आप भी गाओगे? तो मैंने क्यों, मैं क्यों गाऊंगा? बोले ना ना जरूर गाना पड़ेगा आपको। मैंने क्यों गाना पड़ेगा, तुझे क्या पता मैं गाना जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ? बोले जानो न जानो, हमारे बात कामर में जो भीतर जाता है उसको जरूर गाना पड़ता है। हमने क्यों, क्या मामला? बोला हमारे बात कामर में अंदर वाली क्लॉक कुंडी नहीं है, अगर गाओगे नहीं तो कैसे पता लगेगा भीतर कोई है? जब तक नहाओ तब तक रिकॉर्ड चालू रखो, वरना कोई दरवाजा खोलकर भीतर घुस जाएगा। इसलिए उद्गान सबके पास है, सब उसका नाम उद्गान। तो गोपांगनाएं उद्गायती नाम अरविंद लोचन, दही बिलो रही हैं और उद्गान कर रही हैं, श्री कृष्ण के नाम का स्मरण कर रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
ऐसे कीर्तन हो रहा है, दही बिलो रही हैं। दही बिलोना और कीर्तन दोनों की मिली जुली आवाज उद्धव जी के कानों में आई। समझ गए मैं वृंदावन पहुंच गया। भगवान के प्रेम में पगे हुए गोप और गोपियां जहां हों वहीं ऐसी आवाज आ सकती है। इसलिए जो ही दूर से देखा उद्धव जी को, हल्ला मच गया, कृष्ण आए कृष्ण आए कृष्ण आए। भगवान जैसे शरीर की कांति है उनकी, पीतांबर भी है, और नंद बाबा के द्वार पर श्री कृष्ण पधारे हैं। इसे दर्शन करने के लिए गोप गोपियों की भीड़ इकट्ठी हो गई। परंतु आने पर मालूम हुआ कृष्ण नहीं है, तो कोई कृष्ण का समाचार पत्र लेकर कोई दूत आया है। इसलिए उद्धव जी की ब्रज यात्रा पर बहुत कवियों ने लिखा, अष्टछाप के सब कवियों ने लिखा, और बनारस के जगन्नाथ रत्नाकर ने 100 पद लिखे उद्धव शतक नाम से। उद्धव जी के आने पर जो उत्सुकता पैदा हुई है गोप गोपियों में, उसका वर्णन करते हैं रत्नाकर। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के, सुधि ब्रज गावनी में पावन जबे लगे। कहे रत्नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पोरी आवन तवे लगी। और उझकी पद कंजनी के पंजनी पे, देखी देखी पाती छाती छोहनी सबे लगी। और हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगी। हमारे लिए भगवान ने क्या लिखा? अरे भाई बताओ हमारे लिए क्या लिखा? सबको ही भरोसा है यदि श्री कृष्ण का पत्र आएगा तो मेरे लिए जरूर कुछ लिखा होगा। मुझे भगवान बहुत प्रेम किया करते थे, ऐसा हर एक को भरोसा है। ये जो सब कह रहे हैं भाई चिट्ठी बांचो जल्दी, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहन सबे लगे। परंतु सूरदास कहते हैं भगवान के पत्र को कोई ब्रज में बांच नहीं पाया। क्यों? क्या वहां कोई पढ़ा लिखा नहीं था? क्यों नहीं बांच पाया? कारण बताते हैं सूरदास। को ब्रज बांचत नाहिन पाते, ब्रज में कोई, वृंदावन में कोई भी चिट्ठी बांच नहीं पा रहा है। को ब्रज बांचत नाहिन पाते। कारण क्या है? अनपढ़ होना कारण नहीं है, बल्कि नयन सजल कागद अति कोमल, और कर अंगुरी अति ताती। को ब्रज बांचत नाहिन पाती। भगवान के पत्र आने का समाचार मिलने भर से ही सबकी आंखों में आनंद के आंसू छलक रहे हैं। नयन सजल और कागज अति कोमल, जिस पर पत्र लिखा है वो कागज बहुत कोमल है, और सबकी अंगुलियां, शरीर भगवान के विरह की आग में जल रहा है। ये हाथ अंगुलियां जल रही हैं आग में, आंखों में पानी है, और कागज बड़ा कोमल है। तो डर क्या है? सूरदास बोले डर ये है कि छुअत जरे देखत पुनि भीजे, दुहु भांति दुख छाते, को ब्रज बांचत नाहिन पाते। अगर हाथ में पकड़ते हैं तो कागज पे जलने का डर है, और अगर दृष्टि डालते हैं उस पर तो आंसू टपक जाएंगे, कागज के गलने का खतरा, या जलेगा या गलेगा। तो किसी ने कहा भाई ऐसा करो, बहुत तय बना करके कपड़ा, उसमें हाथ डालकर चिट्ठी पकड़ो, जब तक कपड़ा जलेगा तब तक कागज बचा रहेगा जलने से, और चिट्ठी बांच ली जाएगी। ऐसे ही किया गया। बहुत तय करके कपड़े में हाथ डालकर चिट्ठी पकड़ी गई। हमने बोला सूरदास जी तब तो पढ़ ली गई चिट्ठी। बोले ना, फिर भी नहीं पढ़ी गई। तब क्या हुआ? बोले कागज तो बच गया, परंतु लोचन जल कागद मसी मिली गयो।
और भय गई श्याम श्याम की पाते, को ब्रज बाँचत नाइन पाती। आंसू कागज पर टपके और आंसू में घुल करके सारी स्याही अक्षर कागज पर फैल गए। क्या लिखा था कोई बाँच नहीं पाया, ब्रज में कोई चिट्ठी बाँच नहीं सका। ऐसा जब कृष्ण के नाम मात्र स्मरण करने से सब इस तरह बेहाल व्याकुल आंखों में आंसू भरे हुए हो रहे हैं, उद्धव जी बड़े चकित हुए और उद्धव जी ने ज्ञानोपदेश करना प्रारंभ किया। तुम कृष्ण को सांसारिक प्राणी मत मानो, साक्षात परमात्मा योगेश्वर है, हाड़ चाम का शरीर रखने वाला सामान्य सांसारिक प्राणी नहीं है। भूल जाओ कृष्ण को और ब्रह्म कृष्ण का ध्यान करो। ये जो बिना बादल के बिजली गिरने जैसी बात सुनी तो गोप गोपियां बोली, उद्धव जी हम समझ रहे कि कृष्ण का तुम समाचार लाओगे। ऐसा मालूम पड़ता है मथुरा जो है ये काजल की कोठरी है, जो वहां से आता है सब काले ही आते हैं। एक काला तो आधी रात को आया था कृष्ण, जिसने हमारा जीवन दूभर कर रखा है। दूसरे काले आए अक्रूर, जो हमारे बीच में से कृष्ण को ले गए। और तीसरे काले तुम आए हो। अक्रूर तो हमारे बीच में से कृष्ण को ले गए, पर तुम तो हमारे हृदय से भी कृष्ण को निकाल कर ले जाना चाहते हो। कहते भूल जाओ, रोना बंद करो। अब क्या रोना और भूलना हमारे बस की बात है। अरे एक नजीर कवि हो मैं बनारस के, नजीर बनारसी, उन्होंने उर्दू में उद्धव की यात्रा पर लिखा है, बहना हमारी आंख का दस्तूर हो गया, दी थी खुदा ने आंख पर नासूर हो गया। एक घाव होता है जो निरंतर रिश्ता रहता है, उसको नासूर बोलते हैं, सूखता नहीं कभी वो, उसी को कहते हैं नासूर। तो गोपियां बोलती हैं हमारी आंख तो नासूर की तरह हो गई हैं, वो कभी सूखती नहीं है। बहना हमारी आंख का दस्तूर हो गया, दी थी खुदा ने आंख पर नासूर हो गया। श्रीमन नारायण नारायण। अरे कृष्ण को भूल जाओ, यहाँ तो हाल ये है, श्याम तन श्याम मन, श्याम ही हमारो धन, आठों याम बूधो हमें, श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, अंधे की सिला करी, आधार श्याम नाम है। हम तो 1000 बार भूलना चाहते हैं उसको, पर हमारे मन पर हमारा काबू नहीं है, हमारे पास हमारा मन है भी नहीं। वो तो कृष्ण के साथ चला गया। कहते हैं उसी समय कोई काले रंग का भ्रमर एक फूल पर मंडराता हुआ देखा, तो गोपियों ने उल्हाने दिए सब कृष्ण जी को, और संबोधन है भ्रमर को, कह रही हैं भ्रमर को, पर बातें सब कृष्ण के लिए हैं। कृष्ण भी काले, भौरा भी काला। भ्रमर गीत भागवत में उसका मूल है।